अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मंजूर सरहदी न्यूज़ इनको चैनल तो नाजरीन आज मड़े नाले बहुत ही प्यारी शख्सियत मैं उन्होंने को मौजूद हाँ। ये जी बैत गुलामान साकी कौसर खलाबट हरीपुर डॉक्टर चंद मुबारक साहब जिहड़े रूहानी शख्सियत भी हैं, अदबी शख्सियत भी हैं, दीनी शख्सियत भी हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं और सहाफत नाल सारी उम्र गुजारी तो अज इन्हां नाल खसूसी मैं इन्हां दी ज़ियारत भी करना आया, इन्हां नाल मुलाकात भी करना आया तो इन्हां नाल दिल कीता है कि असीं इन्हां नाल सरहदी न्यूज़ के हवाले नाल भी गल करा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम दिता है। डॉक्टर साहब तुसां बड़ा वक्त गुजारिया अपना, सहाफत नाल भी गुजारिया है, तजारत ताजुल अंजुमन ताजरान नाल भी बड़ा वक्त गुजारिया है, तुसां दीनी हवाले नाल भी वाबस्ता रहे हो और रूहानियत के हवाले नाल भी तुसां दा एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। अज कल तुसी के कर रहे हो, ज़रा ये बैत गुलामान साकी कौसर ज़रा इसका भी तारो करो। शुक्रिया। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम जनाब मंजूर अहमद सरहदी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बैत गुलामान साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तशरीफ़ आवरी पे आपका मशकूर भी हूँ और आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ। मंजूर सरहदी साहब मेरे सीनियर भी हैं, मतलब सहाफ़त के दौर में जब मैं ग़ालिबन 95-96 में हरीपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जनरल सेक्रेटरी था, तो उन दिनों से मतलब आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ है। मतलब आज तकरीबन 3 दहाइयाँ गुज़र गई हैं। तो उस वक़्त भी सरहदी साहब जो थे बड़ी बेबाक और बड़ी जुर्रतमंदाना इनकी सहाफ़त थी और बड़ी अवामी किस्म की सहाफ़त थी और इनसे जो ताल्लुक़ बना वो भी एक वाक़या जो इनके साथ वहाँ पे पेश आया था, इनकी सहाफ़त के हवाले से ही उस दौरान ही मतलब इनसे ताल्लुक़ भी बना, बड़ा मशहूर वाक़या था। तो ये मेरे सीनियर भी हैं इस हवाले से, मतलब बड़े पुराने दोस्त भी हैं, मेहरबान भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी बरादरी से भी ताल्लुक़ है। इस बात पे भी बड़ा मुझे फ़ख्र है कि आप हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की औलाद हैं और आपकी रगों में भी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का खून जो है वो दौड़ रहा है। और यही वजह है कि आपने जब भी मतलब सहाफ़त में भी मतलब काम किया तो बड़ी बहादरी से, बड़ी दिलेरी से काम किया और बड़ा मुश्किल मतलब मानसेरे में वो जबरो इस्तिबदाद और जुल्म का एक मतलब दौर था, जिस दौर में आपने मतलब हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और काफ़ी सऊबतें और काफ़ी मुसीबतें आपने बर्दाश्त की। तो उसके बाद से भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तक मतलब उस शोबे से वाबस्ता हैं। गो कि आजकल इन्होंने अपने साथ एक वक्त की जिस तरह मतलब ज़रूरत है, आज ज़्यादा लोग जो हैं वो सोशल मीडिया की तरफ राग़ब हैं, फ़ेसबुक की तरफ, यूट्यूब की तरफ और इंस्टाग्राम की तरफ, मतलब इस तरफ लोग ट्विटर की तरफ राग़ब हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने साथ में वो सिलसिला भी शुरू किया हुआ है और बड़ा काम मतलब है मैं देखता हूँ कि इलाकाई जो मतलब है सकाफ़त है उसको फ़रोग़ देने के लिए, अपनी हिंदको ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए और अपना जो मतलब है कल्चर है मानसरे का, हज़ारे का, उसको फ़रोग़ देने के लिए भी आपकी बड़ी ख़िदमत हैं और उन पे मैं आपको ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ और मतलब है दाद तहसीन के मुस्तहिक़ हैं आप। आप तशरीफ़ लाए आज बैत ग़ुलामान साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यहाँ पे। तो ये बैत ग़ुलामान साकी कौसर की मीनिंग्स ये हैं कि ये जिस तरह के कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, जो कुछ भी आसमान में, ज़मीन में जो कुछ भी है, ये सब जो मलकियत है ये अल्लाह की मलकियत है। ये तो वैसे मतलब है हम यहाँ पे एक मुसाफिर के तौर पे आए होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जहाँ पे हम बैठे हैं आज, ये बैत ग़ुलामान साकी कौसर, आज से 10-20 साल 30 साल पहले मतलब है यहाँ पे मतलब है कोई और बुज़ुर्ग जो थे वो बैठा करते थे, आज वो इस जाने फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। तो मतलब है ये ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे आ गई। मतलब है ये इस तरह ही है कि जिस तरह अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के इरशाद पाक का मफ़हूम है कि आप ज़िंदगी इस तरह गुजारो कि जिस तरह एक मुसाफिर होता है, दुनिया में इस तरह रहो कि मुसाफिर की तरह। तो वाकई हम यहाँ पे मुसाफिर हैं। मतलब है ये एक ठहरने की सराय है। मतलब है ये जितने भी घर जिनको हमने अपनी मलकियतें करार देते हैं, गो कि ये एक ज़माने का मतलब है चलन है, रवाज है कि ये फ़लाँ की मलकियत है, फ़लाँ के नाम पे है, फ़लाँ के वो, ये मतलब है एक वैसे ही मतलब है एक दुनियावी चीज़ है। असल तो जो चीज़ है वो लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। तो ये चूँकि एक ठहरने की जगह है, बैत है, मतलब है घर है, तो इस पे मतलब है बजाय इसके कि हमने ये लिखा होता कि ये आवान हाउस है, तो मतलब है वो भी एक अच्छा था, मतलब है बंदे की शनाख्त थी। लेकिन ये बैत ग़ुलामान साकी कौसर मीन्स के यहाँ पे जितने भी लोग रिहाइश पज़ीर हैं अपने इस मुसाफराना ज़िंदगी को बसर करने में, तो वो जो हैं वो आका अलैहिस्सलाम के वो साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। तो मतलब है ये उससे मतलब है एक ये है कि ये घर हमारा नहीं है, बल्कि ये आका अलैहिस्सलाम की अता है। उनके नालैन पाक के सदक़े अल्लाह पाक ने ये कुल कायनात जो है अल्लाह ने उनके ही सदक़े पैदा की। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से किसी साहबी ने अर्ज़ की, तो मतलब है फिर पहले भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी एक मतलब इसी तरह वाक़या मंसूब है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम को पैदा न करता तो ये सारी दुनिया ही पैदा न करता। तो आप चूँकि बाइस तख्लीक़ कायनात भी हैं, ये सारी कायनात आपके ही मतलब है वजूद मसऊद का मतलब है सदका है। तो ये घर भी, ये सारी चीज़ें भी उन्हीं का। फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे इस घर में जितने भी अफराद तकरीबन रहते हैं उनमें से मतलब है वो सभी आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं और मतलब है वो एक बड़ी मशहूर मतलब है वो है। वैसे भी आज भी अभी सरदी साहब भी ये फरमा रहे थे कि अहमद मुबारक, तो मतलब है ये है कि जी मेरा चूँकि ये वज़ाहत करता चलूँ सरदी साहब के हवाले से, मतलब है ये बड़ा अच्छा है। बहुत सारे दोस्तों को इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये अहमद मुबारक जो है ये सोशल मीडिया पे या वैसे हम देखते हैं तो डॉक्टर साहब का नाम तो जो है वो डॉक्टर चर मुबारक हज़ारवी है। तो ये अहमद मुबारक के हवाले से मतलब बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है कि मेरा नाम मेरे वालिदैन ने, जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने चंद मुबारक नाम रखा था। एक मेरे मामूज़ात थे, उन्होंने ये चूँकि ऑन रिकॉर्ड रहेगा ये तो मैं यहाँ पे, तो उन्होंने ये नाम मेरा रखा था। वो मतलब वो भी इस दुनिया से मतलब जा चुके हैं, तो उन्होंने नाम रखा था। लेकिन इस नाम की कुछ मीनिंग्स मतलब कुछ और थे। तो मुझे अल्लाह पाक ने जब ये शऊर बख्शा, जब से मुझे इस बात का पता चला कि ये जो नाम है
इस नाम का भी बंदे की शख्सियत पे असर पड़ता है। और मतलब है फिर दूसरा ये है कि अब नामों में भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो नाम मतलब है अल्लाह को पसंद है वो अपने महबूब अलैहिस्सलाम का इसमें पाक है। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम का जो इसमें पाक मतलब है पुरानी आसमानी जो किताबें थीं पहले की, कुरान पाक से पहले, उसमें जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो अहमद है। वो आका अलैहिस्सलाम को अहमद के नाम से मतलब है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो था ये तो मतलब है इस नाम का भी बड़ी बरकत है। और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि मतलब है कोई बंदा अगर मेरी मोहब्बत की वजह से मेरा नाम अपनी औलाद में रखे मोहम्मद, तो उसको मतलब है वो अल्लाह पाक इस नाम के सदक़े जो है वो जन्नत नसीब करेगा। तो एक तो जी 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 नाज़रीन, हम थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर चंद मुबारक अज़हरवी साहब। इनसे मज़ीद हम सवाल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम वापस आते हैं। जी अच्छा। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हम आए हैं जी। मेरे पास मौजूद हैं बहुत प्यारी रूहानी शख्सियत, बुज़ुर्ग शख्सियत डॉक्टर चंद मुबारक अज़हरवी साहब। इनसे डॉक्टर साहब सहाफ़त आपने की है माशाल्लाह। आजकल की सहाफ़त में और उस दौर की सहाफ़त में क्या फ़र्क है? क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं? कैसे लड़के आ रहे हैं? कैसे लोग आ रहे हैं? जी जज़ाकल्लाह खैर। सरदी साहब पे माज़रत ख़ां, मतलब मैंने चूँकि अर्ज़ किया था कि वो अहमद मुबारक और मोहम्मद, तो वो मैं अर्ज़ ये करता चलूँ कि आका अलैहिस्सलाम के इसमें पाक की जो फ़जीलत है, मतलब है उस फ़जीलत की वजह से मैंने अपना नाम जो था मतलब है वो चंद मुबारक के बजाय अहमद मुबारक जो है वो मतलब रख लिया है। मतलब है तो इस वजह से कि इससे ज़रा आका अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत हो जाती है, तो इस वजह से अहमद मुबारक मतलब है मुझे लोग कहते भी हैं और इससे मतलब पुकारते भी हैं। और मुझे ये नाम चंद मुबारक से ये नाम ज़्यादा प्यारा लगता है, मतलब ज़्यादा मोहब्बत है इससे। और दूसरा मतलब ये बैत ग़ुलामान साकी कौसर के मुतल्लक़ आपने पूछा, तो एक तो ये थी, और दूसरा ये है कि इस घर में न सिर्फ ये कि अहमद मेरे हवाले से मतलब बल्कि यहाँ पे मेरे बेटे हैं, मतलब उनमें से एक का नाम है अदनान। ये भी मतलब बड़ा मतलब तारीख़ी और दीनी हवाले से मतलब इसी तरह ये आका अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद में भी ये नाम मतलब इस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उसमें भी मतलब चला आ रहा है। फिर इसी तरह इरफ़ान है, मतलब फिर इसी तरह ही उस्मान नाम है सबसे छोटा जो मेरा बेटा है आजकल, वो यूके में है, नहीं मतलब वो स्टडी के सिलसिले में गया था, फिर वहीं पे मतलब वो सेटल है आजकल। तो इसी तरह उस्मान है, फिर इसी तरह मतलब मोहम्मद अली है, इसी तरह मोहम्मद उमर है, फिर इसी तरह ही मतलब मोहम्मद अहमद मेरे सबसे छोटा जो पोता है उसका नाम है। इसी तरह मतलब पोतियों में जो नाम है, एक खुदीजा बीबी नाम है, एक का इसी तरह ही फ़ातिमा बीबी नाम है, और इसी तरह ही एक का ज़ैनब बीबी नाम है। मतलब अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं बैत ग़ुलामान साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उनके नाम भी जो हैं वो आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों के नाम पे मतलब रखे गए हैं। तो एक तो बैत ग़ुलामान साकी कौसर का आपने पूछा, ये हुआ। दूसरा भी आपने ये पूछा कि सहाफ़त के हवाले से, तो सहाफ़त ये सरदी साहब ये जो है ना, ये मतलब मेरे नज़दीक जो है ना, मतलब मैं इसको पेशा नहीं समझता हूँ, बल्कि मैं इसको इबादत के तौर पे मतलब समझता हूँ कि ये जो सहाफ़त है ये इबादत है। मतलब ये इबादत इस तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की जो आयत मुबारका है सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर है 42, जिसका तर्जुमा ये है कि हक़ और बातल को आपस में न मिलाओ, गड़बड़ न करो, और जो हक़ बात है उसको न छुपाओ। ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, सूरह बकरा की आयत नंबर है 42 42।
फिर इसी तरह एक बड़ी मशहूर हदीस शरीफ है, आका अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि जब तुम कोई बुराई देखो तो उसको अपने हाथ से मना करो, अगर उसकी मतलब है आपको इस्तिताअत ना हो तो उसको अपनी ज़ुबान से मतलब है मना करो, अगर इसकी भी आपको इस्तिताअत ना हो तो फिर आप उसको दिल से बुरा जानो। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये दिल से जो बुरा जानना है ये ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे की मतलब है निशानी है। तो ये हदीस और कुरान दोनों को अगर मिलाएं तो वो हमें किस बात का मतलब है दर्स देते हैं, कुरान भी और हदीस भी, वो इस बात का कि माशरे में जो भी बुराई आप देखें तो उसको रोकने का जो हाथ से रोकने का जो है वो उसके बारे में उलमा इकराम जो है वो फ़िक़ाए इकराम जो है वो कहते हैं कि ये काम है हुकूमत का, उसके पास एक पावर है, अथॉरिटी है, मतलब है वो उसको रोके। दूसरा ये है कि जी उलमाए कराम हुए, सहाफ़ी हुए, तो बिलखसूस सहाफ़ी जो हैं वो उसको मतलब है अपने हाथ से लिख के भी मतलब है आजकल ये भी है, और फिर ज़ुबान से भी उसका मतलब है हक़ अदा हो जाता है, मतलब है कि उस बुराई को मतलब है निशानदेही करें, हक़ की भी निशानदेही करें और बातल की भी, और फिर दोनों को गड़बड़ न करें। तो इस हवाले से अगर देखें तो ये मेरे नज़दीक ये पेशा नहीं है बल्कि ये इबादत है। मैं तो इसको मैंने जो अडॉप्ट भी किया था मतलब है इसी नज़रिए से किया है और आज तक इसी नज़रिए तक काम कर रहा हूँ। नहीं, आज तक यही मेरा पेशा कभी रहा भी नहीं। यही वजह है कि मतलब है ये 1823 में हरीपुर बना है, 1823 से लेकर 2005 में हमने रोज़नामा नदए खल्क़ का इजरा किया था। तो ये तकरीबन पौने 200 साल बनते हैं। पौने 200 साल में कोई भी रोज़नामा जो है वो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट से शाया नहीं हुआ। अफरोज़े होते रहे हैं मतलब क़याम पाकिस्तान से पहले भी, क़याम पाकिस्तान के बाद भी, लेकिन यह है कि कोई भी डेली न्यूज़पेपर जो है वो नहीं हुआ। फिर यह है कि ये सबसे पहला डेली न्यूज़पेपर मतलब है, और ये बाकायदा न्यूज़पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये है कि ये न्यूज़पेपर भी अल्लाह का एहसान ये है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का ये अच्छा जी नाम भी अच्छा है। और उसमें ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये न सिर्फ ये है कि ABC सर्टिफाइड है, बल्कि ABC तो आजकल मतलब वैसे छोटे छोटे बच्चों को भी ABC याद हो गई है और अखबारों को भी मतलब ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई है। ये है कि ये आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी जिसको APNS कहते हैं, मतलब है इस वक्त तकरीबन 8000 से ज़्यादा अखबारात डेली जो हैं ये छपते हैं पाकिस्तान में। तो APNS के जो मेंबर हैं उन 8000-9000 अखबारों में से वो 400 कुछ अखबार जो हैं उसके मेंबर होते हैं। इतना मतलब है सख्त क्राइटेरिया जो है। तो APNS का मेंबर भी है जहाँ पे मतलब बड़े बड़े अखबारात जिनमें जंग, नौवाग, न्यूज़, डान, ये बड़े अखबारात जहाँ पे मेंबरशिप उनकी जिस तरह मेंबरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह रोज़नामा नदए खल्क़ की भी मेंबरशिप है। फिर उसके साथ ही ये CPNE की भी मतलब मेंबरशिप है। तो इस तरह मतलब ये सहाफ़त मेरे नज़दीक तो इस तरह अल्लाह ने ये करम भी, तो मेरे नज़दीक सहाफ़त जो है ये पहले भी मतलब एक इबादत थी, आजकल भी एक इबादत है, ठीक है जी। लेकिन ये है कि आजकल क्या हो रहा है, मतलब सच्ची बात है, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मतलब हमने सहाफ़त को भी और जहाँ मतलब दूसरे जो मतलब शोबा ज़िंदगी हैं उनकी तरह मतलब इसको भी एक कारोबार बना लिया है। तो ये कारोबार बन चुका है, मतलब इसमें भी अखबारी सनद में भी मतलब ये जितने भी लोग हैं आए हुए हैं मतलब वो कारोबारी लोग हैं। मिसाल के तौर पे ये यूनिलीवर वाले आप अगर देख लें, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता था, इसी तरह ही मतलब लाहौर के जितने भी ये आजकल इशू ये कॉलेजों का, ये सारे मतलब ये लोग, या फिर वो रियल स्टेट वाले मतलब जिस तरह सदी साहब ने फरमाया कि उस तरह के मतलब लोग मतलब इसको एक बिज़नेस के तौर पे मतलब वरना जो मतलब वो एक निज़ामी साहब हमारे थे जिस तरह नवावाक का मतलब एक मिशन था, या डान जिस तरह शुरू हुआ, या जिस तरह, तो वो सहाफ़त आजकल मतलब नज़र नहीं आ रही। ये मतलब काबिले अफसोस है ये बात, ये आपका ये जो मतलब वो था जी। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन।
डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी है, माशाल्लाह बहुत इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। वो सारा उसने कूजे में दरिया बंद कर दिया उन्होंने। आजकल की जो सहाफ़त है या आज से पहले 100 साल 50-60 साल पहले की जो सहाफ़त थी, बाकी जो इनका जो बैत है यहाँ पर नाम ही बहुत प्यारा है। साकी कौसर तो पिलाते भी हैं माशाल्लाह। जो भी यहाँ पर आता है मुस्तफ़ीज़ होकर जाता है, सैराब होकर जाता है। ये बहुत प्यारा इन्होंने यहाँ पर आस्थाना बनाया हुआ है। यहाँ पर ज़िक्र दुरूद की महफ़िल भी होती हैं, ज़िक्र इलाही भी होता है। और फ़कीरों का जो तरीक़ाकार है, फ़कीरों का जो ये आम फ़कीर, ये फ़कीर नहीं, वो फ़कीर जो अल्लाह के साथ लौ लगाते हैं, ये उनके साथ इनकी लौ लगी हुई है। और उनको ये पिलाते हैं, वही तरबियत करते हैं, दिल के अंदर की सफाई करते हैं। अंदर के दिल जो साफ़ होता है तो पाक चीज़ उस पर पड़ती है। इसी के साथ मंजूर सादी को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। शुक्रिया।